टू नो अ गर्ल लाइक्स यू। लड़की प्यार करती है कैसे जाने? क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई लड़की आपके पास हो तो क्या वह अपने जज्बात छुपाने की कोशिश कर रही होती है? क्या उसकी मुस्कान, उसकी आंखों का वो गहरापन सिर्फ एक दोस्ती का निशान है या फिर कुछ और है? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब वह आपके आसपास होती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है? क्या आपके दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं? इसका कैसे पता लगाऊं? क्या उसकी हर बात, हर हरकत कुछ छुपा रही है? क्या वह आपको अपने दिल की बात कहना चाहती है, लेकिन डर के मारे चुप है? ये सब सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, ये किसी मिस्ट्री से कम नहीं। कई बार हमें साइन मिलते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। क्या जब वह आपको देखती है तो उसकी आंखों में वो खास स्पार्क होता है जो सिर्फ आपको ही नजर आता है? अगर यह सब सवाल आपको भी परेशान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे उन छुपे हुए साइन के बारे में जो आपको यह समझने में मदद करेंगे कि लड़की आपको पसंद करती है या नहीं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए उन 11 साइन के बारे में जो लड़की तभी किसी को देती है जब वह किसी लड़के से प्यार करने लगती है। 11 साइन इसलिए है क्योंकि सभी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। हो सकता है वह लड़की आपकी दोस्त हो, आपके स्कूल या कॉलेज में हो, आपके गांव या पड़ोस की हो, या फिर आपके ऑफिस में हो। इसीलिए इस वीडियो में हम इन सभी सिचुएशन को कवर कर आपको बताएंगे कि वह आपसे प्यार करती है या नहीं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, वरना आप इस मिस्ट्री को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। साइन नंबर 1, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। अगर कोई लड़की आपके आसपास आने या रहने की कोशिश करती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि उसे आप में इंटरेस्ट है। साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई लड़की आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है या आपके आसपास आने का एक्सक्यूज ढूंढती है तो ये उसकी बॉडी लैंग्वेज का एक सिग्नल होता है। लड़कियां अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही ये सब करती हैं, इसलिए अगर वो आपके आसपास होने का एक्सक्यूज ढूंढ रही है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ ज्यादा इंटरैक्ट करना चाहती है। साइकोलॉजिकली जब कोई लड़की आपके आसपास आने की कोशिश करती है तो ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है कि वो अपनी कंफर्ट लेवल को इंक्रीज करना चाहती है। अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल फील करती है तो वो नेचुरली आपके आसपास रहने की कोशिश करेगी। इसलिए जब कोई लड़की आपके आसपास आती है तो इसे सिर्फ एक्सीडेंटल ना समझें। हो सकता है इसका कारण उसका आपको पसंद करना हो। साइन नंबर 2, इफ शी सेंड यू गुड मॉर्निंग मैसेज विद इमोजी। अगर कोई लड़की आपको सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग मैसेज भेजती है, स्पेशली विद इमोजीज, तो यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है और आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहती है। जब वो लड़की अपने दिन की शुरुआत आपके साथ करना चाहती है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ इमोशनल कनेक्शन फील करती है। ये एक जेस्चर होता है जो उसके दिल की गहराइयों को एक्सप्रेस करता है। साइकोलॉजिकली जब कोई लड़की आपको सुबह का मैसेज भेजती है तो वह आपके साथ अपना फर्स्ट थॉट शेयर करना चाहती है। सुबह का वक्त हमारे लिए काफी पर्सनल होता है और जब वो लड़की अपने दिन की शुरुआत आपके साथ करती है तो यह बताता है कि आपकी प्रेजेंस उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इमोजीज का इस्तेमाल भी ये शो करता है कि वो आपको कैजुअल और फन वे में अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि लड़की अपनी फीलिंग्स को सब्टली एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। सुबह का मैसेज एक तरह से उसकी तरफ से एक इमोशनल ब्रिज होता है जिसमें वो अपने दिन का फर्स्ट थॉट आपको देना चाहती है। लव इज व्हेन यू लुक इनटू समवन्स आईज एंड सी एवरीथिंग यू नीड। इस कोट का मतलब ये है कि जब कोई लड़की आपको अपने सुबह का पार्ट बनाती है तो वो आपके अंदर अपनी हैप्पीनेस और कंफर्ट देख रही होती है।
इन सिंपल टर्म्स, जब कोई लड़की अपनी सुबह का मैसेज आपको भेजती है, तब इसका मतलब ये होता है कि वो आपके साथ अपनी इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत करना चाहती है और अपने दिन की स्टार्टिंग आपके साथ फील करना चाहती है। It's her way of telling you, you are important to me and I want to share my first thoughts of the day with you. Number 3. If she played with her hair in front of you. जब कोई लड़की अपने बालों के साथ खेलती है, तो ये एक सटल साइन हो सकता है कि वो आपको पसंद कर रही है। साइकोलॉजिकली, लड़कियां अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करती हैं और बालों के साथ खेलना उनका एक कॉमन रिएक्शन होता है जब वो खुश होती हैं या किसी से अट्रैक्ट होती हैं। इस बिहेवियर को हेयर फ्लिपिंग या हेयर ट्विरलिंग कहते हैं, जो सबकॉन्शियस लेवल पर उनके इंटरेस्ट को दिखाता है। जब लड़की अपने बालों को बार बार घुमा रही होती है या अपनी बालों को टच करते हुए मुस्कुरा रही होती है, तो वह अपने अट्रैक्शन को आपके सामने एक्सप्रेस कर रही होती है। ये उसका एक तरीका है अपनी फीलिंग्स को सॉफ्टली डिस्प्ले करने का, क्योंकि लड़कियां बॉयज के कंपैरिजन में थोड़ी शर्मीली होती हैं और अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती हैं। साइकोलॉजिकली, ये एक साइन है कि वो लड़की आपके साथ कंफर्टेबल फील करती है और आपके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है। इसके अलावा ये यह भी इंडिकेट करता है कि वो अपने लुक्स को आपके सामने अट्रैक्टिव बनाना चाहती है, जो और भी क्लोजली कनेक्ट होने की चाह को दिखाता है। अगर कोई लड़की आपके सामने अपने बालों के साथ खेलती है, तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि वो आपको पसंद कर रही है। उसके बाद आपको पहला स्टेप लेना जरूरी होगा, क्योंकि लड़कियां अपनी फीलिंग्स को शर्म की वजह से ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती। Number 4. If she gives long replies to your message. अगर कोई लड़की आपके मैसेजेस का रिप्लाई लॉन्ग मैसेजेस से करती है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है या फिर वो आपके लिए स्पेशल फीलिंग्स रखती है। साइकोलॉजिकली, लड़कियां जनरली अपने मैसेजेस को शॉर्ट और स्वीट रखती हैं, अनलेस उन्हें किसी से इमोशनल कनेक्शन फील होता हो। जब वो आपको लंबे और डिटेल्ड रिप्लाईज देती हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ अपने थॉट्स को शेयर करने में कंफर्टेबल हैं और वो आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट साइन ये है कि जब लड़की आपके सजेशंस को सीरियसली लेती है, अगर वो आपकी हर छोटी बात, डिसीजन या सजेशन के लिए आपका ओपिनियन चाहती है, तो यह भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि वो आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट फील करती है। ये बिहेवियर दिखाता है कि वो आपके व्यू पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में इनकॉर्पोरेट करना चाहती है। लव साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स डॉक्टर जॉन गॉटमैन, जो रिलेशनशिप रिसर्च के पायोनियर हैं, कहते हैं कि जब कोई पार्टनर अपने आइडियाज और डिसीजंस को दूसरे पार्टनर के साथ शेयर करता है, तो ये एक इमोशनल कनेक्शन का साइन होता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव किया कि इमोशनल ओपननेस और कम्युनिकेशन, जैसे लॉन्ग मैसेज रिप्लाईज और सजेशंस लेना, रिलेशनशिप को डीप बना देते हैं। तो अगर कोई लड़की आपको लंबे रिप्लाईज देती है और आपके सजेशंस को सीरियसली लेती है, तो ये एक क्लियर साइन है कि वो आपको पसंद करती है। साइन नंबर 5. इफ शी ऑलवेज स्टैंड विद यू. अगर कोई लड़की हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है। जब लड़की आपको सपोर्ट करती है, आपकी हर बात में आपके साथ खड़ी रहती है, तो यह उसके इमोशनल अटैचमेंट का साइन होता है। लव साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई लड़की आपके साथ स्टैंड करती है, तो ये अपने इमोशंस को दिखाने का एक तरीका है। आपकी पसंद को अपनी पसंद बना लेना, आपकी चॉइसेस को एक्सेप्ट करना और आपके डिसीजंस को सपोर्ट करना, ये सब उसके लिए एक सबकॉन्शियस वे होते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। गर्ल्स जनरली अपनी फीलिंग्स को ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती, पर जब वो आपके साथ स्टैंड करती है, तो वो अपने इमोशंस को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है।
इस बिहेवियर का एक साइकोलॉजिकल रीजन यह भी हो सकता है कि वो लड़की आपके साथ अपने इमोशनल कनेक्शन को मजबूत करना चाहती है। अगर वो आपके साथ किसी भी सिचुएशन में खड़ी रहती है, आपके डिसीजंस को सपोर्ट करती है और आपके व्यू पॉइंट से अग्री करती है, तब ये सिग्नल्स ये बताता है कि लड़की आपको पसंद करने लगी है। एक मशहूर कोट है, ट्रू लव इज व्हेन समवन्स हैप्पीनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन। इसका मतलब है कि जब कोई लड़की आपके लिए अपने इमोशंस को प्रायोरिटी देती है, आपकी पसंद को अपनी पसंद बना लेती है, तब वह अपनी हैप्पीनेस को आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही होती है। तो जब लड़की आपके साथ स्टैंड करती है या आपकी बात को सपोर्ट करती है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि उसका इमोशनल अटैचमेंट आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो उसके दिल की गहराइयों में आपके लिए फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन हो सकता है। नंबर 6, इफ शी इन्वाइटिंग यू टू हर वर्ड। अगर कोई लड़की आपको अपने फैमिली फंक्शंस में स्पेशली इनवाइट करती है या आपको अपनी पर्सनल चीज़ों में इंक्लूड करती है, जैसे कि ये आउटफिट पहनूं, अच्छा होगा या नहीं, तो यह एक स्पष्ट संकेत हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है। जब लड़की अपनी पर्सनल लाइफ के इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स में आपको इन्वॉल्व करती है, तब वह आपको अपना इमोशनल पार्टनर समझ रही होती है। यह बिहेवियर उसकी तरफ से ट्रस्ट और इंटरेस्ट को दिखाता है, क्योंकि वो अपने क्लोज सर्कल में आपको इंक्लूड करना चाहती है। लव एक्सपर्ट्स डॉक्टर लॉरा बर्मन, जो एक रिनाउंड रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हैं, कहती हैं कि जब कोई लड़की अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ किसी को इंक्लूड करती है, तो वो अपनी फीलिंग्स को उस व्यक्ति के लिए जेन्युइन और डीप समझ रही होती है। उन्होंने अपने रिसर्च में यह प्रूव किया है कि ऐसे मोमेंट्स में लड़की अपने कंफर्ट लेवल और इमोशनल अटैचमेंट को शेयर करती है। एक कोट है, जब कोई व्यक्ति आपके बारे में वास्तव में सोचता है, तो वह आपको अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करता है, न केवल एक बाहरी के रूप में, बल्कि उनके दुनिया का एक हिस्सा के रूप में। इसका मतलब है कि जब कोई लड़की आपको अपने पर्सनल मोमेंट्स और डिसीजंस में शामिल करती है, तब वो आपको अपनी दुनिया का पार्ट बना रही होती है। तो अगर लड़की आपको अपने फैमिली फंक्शंस में बुलाती है या आपके सजेशंस के लिए अपनी पर्सनल चॉइसेस शेयर करती है, तो यह एक क्लियर इंडिकेशन है कि वो आपको पसंद करती है। नंबर 7, इफ शी रिमेंबर स्मॉल डिटेल्स। अगर कोई लड़की आपके साथ बात करते वक्त हर छोटी बात या डिटेल याद रखती है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है कि उसे आप पसंद हो। जब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है या उसके साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस करती है, तो वो उसकी छोटी छोटी बातें भी ध्यान से सुनती है और याद रखती है। साइकोलॉजी के हिसाब से लड़कियां अपनी याददाश्त को इसलिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती हैं ताकि वो अपने पार्टनर को यह दिखला सकें कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल और अटेंटिव हैं। यह उनका एक तरीका होता है अपनी केयर और कंसर्न दिखाने का। लड़कियां जब अपने पार्टनर के बारे में हर छोटी बात याद रखती हैं, तो वो यह भी दिखाना चाहती हैं कि वो आपकी फीलिंग्स को समझती हैं और उनका आपके लिए स्पेशल प्लेस है। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाने के लिए किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट और कम्युनिकेशन का होना जरूरी होता है। अगर वो आपकी बातों को याद रखती है, तो इससे यह भी पता चलता है कि वो आपके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, क्योंकि वो आपको जेन्युइनली समझती हैं। दी बेस्ट रिलेशनशिप्स आर द वंस वेयर यू कैन बी योरसेल्फ एंड सोमनेलस रिमेंबर्स ऑल द लिटिल थिंग्स दैट मेक यू हो यू आर। नंबर 8, इफ शी वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विथ यू। अगर कोई लड़की आपके साथ वक्त गुजारना चाहती है, चाहे वो ग्रुप में हो या वन ऑन वन, तो यह एक स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है कि उसे आप पसंद हो। जब कोई लड़की आपके साथ टाइम स्पेंड करने की वजह ढूंढती है, तो यह दिखाता है कि वो आपकी कंपनी एंजॉय करती है। अगर लड़की अक्सर आपको इनवाइट करती है या फिर आपके साथ चिल करने का मौका ढूंढती है, तो यह उनका अपनी फीलिंग्स को सटली एक्सप्रेस करने का एक तरीका है।
अगर वो आपके साथ बार बार टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है तो यह उसके इंटरेस्ट को शो करता है। यदि आप दोनों की बातें इंटरेस्टिंग होती हैं और वो आपके साथ बैठने को कंफर्टेबल फील करती है तो इससे भी यह इंडिकेट होता है कि उसका आपके साथ इमोशनल कनेक्शन है। कभी कभी वो आपको छोटे प्लान्स बनाने के लिए अप्रोच करती है, जैसे कॉफी पे चलना या मूवी देखना। यह सब चीजें बताती हैं कि वो आपके साथ क्लोज होना चाहती है। नंबर 9, इफ शी गॉट जेलस। अगर आप नोटिस करते हैं कि जब आप किसी दूसरी लड़की से बात करते हैं या उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो लड़की जेलस होकर गुस्सा हो जाती है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है। कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि जिसे वो पसंद करती है वो किसी और के साथ क्लोज हो। जब लड़की किसी लड़के के साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस करती है तो वो नेचुरली उस लड़के से प्यार या अटैचमेंट महसूस करती है। अगर लड़का दूसरी लड़की के साथ बात करे तो यह उसे इनसिक्योर और जेलस महसूस करवा सकता है। साइकोलॉजिकली जब लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तो उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है और वो अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है। जेलसी का रिएक्शन यह डर होता है कि अगर वो लड़का दूसरी लड़की के साथ टाइम गुजारेगा तो वो उसका अटेंशन और प्यार खो सकती है। यह फियर ऑफ लूजिंग अटेंशन और लो सेल्फ एस्टीम जैसे इमोशनल फैक्टर्स की वजह से होता है। जब लड़की गुस्सा होकर जेलस हो जाती है तो वो एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही होती है, लेकिन शायद डायरेक्टली नहीं कह पाती। एक बहुत फेमस कोट है, जेलसी इज द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समवन एल्सेस हैप्पीनेस एंड फीलिंग लाइक इट बिलोंग्स टू यू। यानी ये बताता है कि जब कोई लड़की जेलस होती है तो वो अपनी इमोशनल अटैचमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हैप्पीनेस किसी और के साथ शेयर हो रहा है। नंबर 10, इफ शी कॉम्प्लीमेंट्स यू मोर देन अदर्स। अगर कोई लड़की आपको दूसरों से ज्यादा और यूनिक कॉम्प्लीमेंट्स देती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो सकता है कि वो आपको पसंद करती है और आपके साथ क्लोजर होना चाहती है। जब लड़की आपके अपीयरेंस, बिहेवियर या पर्सनालिटी की तारीफ करते हुए यूनिक चीजें मेंशन करती है, जैसे आपकी आंखों की चमक या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, तो यह दिखाता है कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करती है। जब लड़की किसी लड़के के साथ इमोशनल अटैचमेंट महसूस करती है तब वो अपनी फीलिंग्स को वर्बल तरीके से एक्सप्रेस करना चाहती है। कॉम्प्लीमेंट्स उसका एक तरीका होता है अपने इमोशनल बॉन्ड को दिखाने का, और दूसरी ओर साइकोलॉजिकली लड़की जब अपनी फीलिंग्स को वर्बलाइज करती है तो वो सबकॉन्शियसली चाहती है कि वो लड़का भी उसके इमोशंस को रेसिप्रोकेट करे और उनके बीच एक क्लोजर कनेक्शन बन सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये समझ गए होंगे कि वो लड़की आपसे प्यार करती है या नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब